डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस लेक्चर में हम क्लास 9 का जो नया सिलेबस आया है उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर रियल नंबर्स की हम हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे कि रियल नंबर की हिस्ट्री क्या थी, एक एंशियस दौर से हम मॉडर्न एरा में किस तरह जो है वो आए, किस तरह जो है वो पहले नंबर्स काउंटिंग के लिए यूज किए जाते थे और फिर मॉडर्न में हम किस तरह के नंबर जो है वो यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, हम इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे। इस चैनल पर आपको बायो, केमिस्ट्री, मैथ, कंप्यूटर्स के लेक्चर मिलेंगे जो कि नया सिलेबस आया है उसको हम डिस्कस करेंगे। क्लास 9, क्लास 10, क्लास फर्स्ट ईयर, क्लास सेकंड ईयर के लेक्चर मौजूद होंगे और बीएससी, एमएससी के भी लेक्चर्स मौजूद होंगे। चलते हैं हम अपने लेक्चर की तरफ। इस लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे हैं हिस्ट्री ऑफ रियल नंबर्स। रियल नंबर की हिस्ट्री क्या है, आइए हम लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। थाउजेंड ऑफ इयर्स फ्रॉम एंशियंट टू मॉडर्न एरा, बहुत हजारों साल लगे, काफी साल लगे हमें एक एंशियंट दौर से मॉडर्न एरा में आने के लिए। किस तरह के हमें साल लगे, कितने लोग आए, कितने लोगों ने आके नंबर्स की ये डेवलपमेंट की, वो हम इसमें डिस्कस करते हैं। सबसे पहले सुमेरियन लोग आए। सुमेरियन जो लफ्ज है वो सम से निकले हैं। जो पहला सम लिखा हुआ है ये सुमेरियन, ये सम से ही निकला हुआ है। अब ये लोग कौन सा नंबर यूज करते थे, ये लोग जो है वो सेक्साडेसिमल नंबर जो है वो यूज करते थे जिसकी बेस जो है वो 60 है। ये आपके पास एमसीक्यूज में आ सकता है कि सेक्साडेसिमल नंबर्स की बेस कितनी है जो सुमेरियन लोगों ने यूज किया, तो आप कह सकते हैं कि इसकी बेस जो है वो 60 थी। फ्रॉम फॉर काउंटिंग, ये सेक्साडेसिमल नंबर किस लिए यूज करते थे, काउंटिंग के लिए यूज करते थे। लेकिन इन्होंने काउंटिंग के लिए कुछ सिंबल रखे हुए थे, इन सिंबल में कुछ होगा, ये सिंबल अगर होंगे तो कोई हम काउंट करेंगे, अदरवाइज जो है वो काउंटिंग नहीं होगी। अब कौन कौन से सिंबल थे, इनमें एक स्मॉल कौन था, लार्ज कौन था, लार्ज परफोर्टेड कौन था और स्क्वायर था। ये 5 सिंबल थे जो ये लोग जो है वो काउंटिंग के लिए यूज करते थे। अब इन्होंने एक और कंसेप्ट दिया जो बहुत अच्छा कंसेप्ट था। इन्होंने कहा कि अगर फॉर एग्जांपल दो नंबर्स हैं, अब दो जो है वो 20 भी हो सकता है, 200 भी हो सकता है, 2000 भी हो सकता है। सिर्फ फर्क क्या है, फर्क ये है कि उनके डिजिट प्लेस पर जो है वो फर्क आ रहा है। देखें, इट गेव द कंसेप्ट ऑफ 2 कैन बी 20 और 200 डिपेंडिंग ऑन डिजिट प्लेस। अगर 2 है, अगर मैं इसके पीछे एक सिफर लगा देता हूँ ये क्या बन जाएगा, 20 बन जाएगा। अगर मैं इसके पीछे 2 सिफर लगा देता हूँ ये क्या बन जाएगा, 200 बन जाएगा। ये सारा कमाल किसका होगा, डिजिट प्लेस का होगा। ये डिजिट प्लेस पर जो है वो डिपेंड करता होगा। अब इसकी जो एग्जांपल्स हैं जैसे 360 डिग्री जो है वो सर्कल होता है और डोजन क्या होता है, इन्हें हम उर्दू में कहते हैं दर्जन। मींस जब हम बनाना लेने जाते हैं तो वो जो शॉप वाला होता है वो क्या करता है, सम करता है सब बनाना का, वो डोजन जो है वो बनाता है। डोजन क्या होता है, 1 दर्जन। तो ये भी इसकी एग्जांपल है। ये कुछ सिंबल थे, जैसे ये स्मॉल कॉइन, इसको इन्होंने नंबर दिया था 1 का। जब 2 कॉइन इकट्ठी होंगी तो इनका नंबर क्या था, 2 था। अब 3 कॉइन इकट्ठी होंगी, इसको उन्होंने काउंट नंबर दिया 30 का। जब आपके पास लार्ज परफोर्टेड कॉइन थी तब आपके पास नंबर कितना था, 10 था। अब इसके बाद इजिप्टियन लोग जो है वो इसमें आए, उन्होंने कहा नहीं जी, सुमेरियन तो बहुत ज्यादा मुश्किल की तरफ जा रहा है, इसमें हम सिंपल किस तरह जो है वो याद रखेंगे। अगर हमें
1 लाख लिखना पड़ जाता है तो हम सिंबल किस तरह लगाएंगे। एडजेक्टिव में कहा नहीं जी हम डेसिमल नंबर जो है वो काउंटिंग के लिए यूज कर सकते हैं। और इन्होंने एक अच्छा जो है वो कंसेप्ट दिया। इन्होंने कहा कि नंबर जो है जब आप राइट करेंगे तो आप लेफ्ट से राइट की तरफ जो है वो राइट करेंगे, और जब आप रीड करेंगे नंबर्स को तब भी आप लेफ्ट से राइट की तरफ रीड करेंगे। वो किस तरह, इन्होंने क्या किया 2525 फॉर एग्जांपल हमने लिखा है, इसको सबसे पहले हम क्या रीड करेंगे 2000 रीड करेंगे, फिर हम इसको 500 रीड करेंगे, फिर हम 20, फिर हम क्या करेंगे 5 रीड करेंगे। लेकिन इन्होंने ये कहा कि अगर आप ये नंबर लिखते हो पहला जो डिजिट्स होगा ये आपका 2000 होगा, दूसरा जो 500 जो दूसरा डिजिट है वो 500 होगा, जो तीसरा है वो 20 होगा, जो लास्ट है वो आपके पास 5 होगा। ये इसके एग्जांपल को हमने एक्सप्लेन किया। फिर इन्होंने कहा, फिर इन्होंने उसको अरिथमेटिक्स पर जो है परफॉर्मिंग की, परफॉर्मेंस जो आप इनका रिजल्ट नहीं आया, जो इन्होंने परफॉर्म किया अरिथमेटिक पर एक सूटेबल जो है वो इनकी कैलकुलेशन नहीं आती थी, तो एडजेक्टिव नंबर जो है वो फेल हो गए एक अरिथमेटिक्स कैलकुलेशंस को डिफाइन करने के लिए। ये भी सिंबल यूज करते थे, जैसे ये सिंबल है ये क्या इसका नंबर कितना है 10, जैसे ये सिंबल है इसका नंबर कितना है 100, जैसे ये सिंबल है इसका नंबर कितना है आपके पास 1000। अब इसके बाद आए रोमन। रोमन ने कहा नहीं जी ये दोनों जो है वो झूठ बोल रहे हैं, हम क्या करते हैं रोमन नंबर को यूज करते हैं। अब इन्होंने क्या एक डेवलपमेंट की, इन्होंने कहा कि रोमन नंबर्स को हम काउंटिंग के लिए यूज कर सकते हैं। अब इन्होंने कहा अगर हम डेसिमल नंबर यूज करें जब 10 तक पहुंचते हैं तो आगे हमें काउंट करने में बहुत ज्यादा मुश्किल होती है, क्योंकि जब हम 10 तक पहुंचेंगे उसके बाद हम सिंबल ये यूज करेंगे ये मुश्किल हो जाएंगे। रोमन ने कहा कि आप जब हम 7 लेटर जो है वो रिप्रेजेंट कर देते हैं जो कि मुख्तलिफ जो है वो नंबर्स को डिफाइन करेंगे, जैसे जो आई था वो सिंपल 1 को, डबल आई जो था वो 2 को डिफाइन कर रहा था, एक्स जो था वो 10 को डिफाइन कर रहा था, एल जो था वो 50 को डिफाइन कर रहा था, सी 100 को, और एम जो है वो 1000 को। इन्होंने कहा कि हमारे नंबर जो है वो काउंटिंग के लिए बहुत अच्छे साबित होंगे अगर हम इनको यूज करेंगे। इसके बाद इंडियन लोग ने, हमारे पड़ोसियों ने इसमें एंट्री मारी। इन्होंने कहा नहीं जी हम डेसिमल नंबर लेकर आते हैं, और इन्होंने डेसिमल नंबर जो पहले थे ये थे 1 से 9 तक। इन्होंने कहा नहीं जी 1 से 9 के तक तो डेसिमल नंबर है, इसमें एक जीरो भी ऐड करना है, जीरो ऐड करेंगे तो आपके पास डेसिमल नंबर बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। इन्होंने क्या किया कंसेप्ट दिया जीरो का, कौन से आपके पास जमाने में इन्होंने 7th सेंचुरी में इसका कंसेप्ट दिया, और कंसेप्ट देने वाला भाई साहब कौन थे, ब्रह्मगुप्ता थे। ब्रह्मगुप्ता ने कहा कि हम जीरो को 9 इंडियन नंबर के साथ प्लस करके लिख सकते हैं तो आपके पास एक डेसिमल नंबर बनेगा, और उसको नाम दिया हिंदू अरेबिक्स नंबर। ठीक है, अब इंडियन ने जो नंबर बना दिया उसका एक नाम बन गया कि हिंदू अरेबिक्स नंबर है, जो 0 से 9 तक है वो डेसिमल नंबर है और काउंटिंग के लिए यूज करते हैं। इसके बाद हमारे एक और पड़ोसी मुल्क अरब ने इसमें एंट्री मार दी। अरब ने कहा नहीं जी ये आपने तो नंबर बना दिए हैं, हम इसको अरिथमेटिक में इसको डिफाइन करके बताएंगे, क्या अरिथमेटिक को ये डिफाइन करते भी हैं या नहीं करते। इस जो अरब थे ये फादर ऑफ मैथमेटिशियन थे। कैसे, इन्होंने जो ब्रह्मगुप्ता ने नंबर बनाया इसको इन्होंने अरिथमेटिक्स में डिफाइन करना शुरू कर दिया। अब पहला बंदा अल-ख्वारिज़मी था जिसने हिंदू अरेबिक नंबर्स को आउटसाइड द एशिया जो है वो जाकर अनबॉक्सिंग की इसकी। किस तरह मींस इंडियन भी एशिया थे, अरब भी एशिया थे। इन्होंने कहा किया कि इसको मिस्र ने तो सिंबल जो है वो एक कंसेप्ट दिया था, अरब ने इसको वेस्टर्न कंट्री में लेकर गए।
अब वो पहला बंदा कौन था जो लेकर जाने वाला? अल-ख्वारिज़मी था, जो हिंदू अरेबिक के जरिए कैलकुलेशन करना स्टार्ट की। अब ख्वारिज़मी वो पहला बंदा था जो अरिथमेटिक्स कैलकुलेशन पे परफॉर्मिंग कर रहा था डेसिमल नंबर्स की, हिंदू अरेबिक नंबर पर। अब ये इसकी डेथ हो गई, उसके बाद इसका काम रुक गया। इसके बाद एक और बंदा आया अल-कराची की, इसी के काम को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। जहां पर इसने स्टॉप किया था, इसने उसी नंबर्स को आगे बढ़ाना। इसने कहा हाँ, ये अल-ख्वारिज़मी ने अच्छी बात की है कि हम इसको कैलकुलेशन, अरिथमेटिक कैलकुलेशन में डिफाइन कर सकते हैं। तो इसने क्या किया, इसको एक्सटेंड कर दिया जो था ख्वारिज़मी के वर्क को। और इसने अल-कराची ने क्या किया, सारा अरिथमेटिक जो इवैल्यूएशन थी उठा के वेस्टर्न कंट्री में लेकर गया, और वहां पर इसने दुनिया को बताया कि हम जो है ये जो नंबर्स हैं 0 से 9 तक, जिसको हम हिंदू अरेबिक नंबर कहते हैं, ये जो है वो किस लिए यूज होते हैं? अरिथमेटिक्स के लिए यूज होते हैं, कैलकुलेशन के लिए। इन्होंने क्या किया, इसको बात को सच कर दिया कि ये जो नंबर्स हैं आपके अरिथमेटिक के लिए यूज होंगे। इसके बाद हम एंट्री मारते हैं मॉडर्न एरा में। ये तो पुराना दौर था ना, पुराना दौर में तो उन्होंने काम चला दिया कि हम डेसिमल नंबर को कैलकुलेशन के लिए यूज कर सकते हैं, तब उन्होंने काम चलाते रहे। जब हम मॉडर्न एरा में आए, ये भी हमारे लिए मुश्किल हो गया। हम सारी इन सबको मिला के हमने मॉडर्न एरिया बना दिया। मॉडर्न एरा में हम हेक्साडेसिमल, डेसिमल, बाइनरी, सेट को हमने डिफाइन कर दिया। नेचुरल नंबर का सेट, होल नंबर का सेट, प्राइम नंबर का सेट, वो सारे क्या करते थे, हम काउंटिंग के लिए यूज करते थे। जैसे हम नेचुरल नंबर जो है वो सिंपल काउंटिंग के लिए यूज करते हैं। हम मॉडर्न एरा जो में हम यूज कर रहे हैं, जैसे हेक्साडेसिमल नंबर यूज कर रहे हैं, डेसिमल नंबर यूज कर रहे हैं, बाइनरी नंबर यूज कर रहे हैं, सेट्स को हम डिफाइन करते हैं, रैशनल, रियल नंबर्स, रैशनल और इरैशनल को मिला के हमने रियल नंबर्स को मिला दिया, बना दिया। और इसी तरह हमारा जो चैप्टर्स हैं, सॉरी जो हमारा लेक्चर्स है वो यहाँ पर एंड होते हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, आप कमेंट्स बॉक्स में ड्रा करें, हम आपका क्वेश्चन का आंसर लाजमी देंगे। और अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आया है तो हमारे वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा, और बेल आइकन पर प्रेस कर दें ताकि हमारे हर नए आने वाला लेक्चर आप तक पहुंचता रहे। क्योंकि हम इसमें कंप्यूटर का लेक्चर भी देंगे, बायो का लेक्चर भी देंगे, केमिस्ट्री का लेक्चर भी देंगे और मैथमेटिक्स का लेक्चर भी होगा। ये सारा किस पर होगा? न्यू सिलेबस पर होगा, जो अभी हाल ही में न्यू सिलेबस आया क्लास 9 का 2025 में इसका सेशन स्टार्ट होने वाला है। तो हम इसके लेक्चर्स आप तक पहुंचा रहे हैं। तो अल्लाह हाफिज़।